विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। समाज को मूल्यनिष्ठ बनाना है सबसे बड़ी सेवा। समाज सेवा प्रभाग का आगाज। ब्रह्मा कुमारी जैसी सेवा और ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ दिया जा रहा ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर है। यह ज्ञान दुनिया में और कहीं नहीं दिया जा रहा। समाज को मूल्यनिष्ठ बनाना सबसे बड़ी समाज सेवा है। यह विचार दिल्ली से आए संत हरिदयाल एजुकेशन सोसाइटी एवं अनाथ कल्याण समिति के संस्थापक गिरिधर प्रसाद भगत ने व्यक्त किए। मौका था समाज सेवा प्रभाग की ओर से 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर का। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में भोपाल से रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिनेंद्र जैन समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए और हम लोग खुद जितने भी समाज सेवी हैं वो मूल्य हमारे अंदर आ जाएं। उस दिन आप जो गुलाब खिला रहे हैं उसमें सुगंध भी आ जाएगी। वास्तव में यहाँ के वातावरण को देखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो पर्यावरण क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है, इस पर्यावरण में कम से कम 3 डिग्री तापमान हम कम से कर सकेंगे, करके जाएंगे। ये भी सच है कि आध्यात्म के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संयमित जीवन जीने की कला आ ही जाती है। इस सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, बीके वंदना समेत प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने भी विषय के तहत अपने उद्बोधन दिए। कि अगर खुशी की जगह मन है तो मुझे अपने मन में सदा शुभ सोचना, बस हर एक का भला ही सोचना और कुछ नहीं सोचना किसी को, क्योंकि मेरा काम है। अगर खुश मुझे रहना है। समाज सेवा तो वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग है। त्याग के बगैर कभी समाज सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन और धन सब कुछ सेवा में लगाना होता है। छोड़ना ये मुश्किल है, कोई भी चीज़ छोड़ना मुश्किल है, परंतु कुछ अपनाते हैं तो वो छूट जाता है। निश्चित ये नियम है ऐसा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनाएं अच्छाई तो बुराई ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से निकल जाएगी। पश्चिम बिहार दिल्ली के भाई बहनों ने सच्ची समाज सेवा क्या होती है इस पर नुक्कड़ नाटक पेश किया, तो वहीं मधुरवाणी ग्रुप ने गीत से समा बांध दिया। इस सम्मेलन का भारत सहित नेपाल से 500 से अधिक समाज सेवा से जुड़े समाज सेवी, संगठनों के पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी का सम्मान कर ईश्वरीय सौगात भेंट की गयी। शांतिवन में सैकड़ों पत्रकारों का हुआ सम्मान। बदलते दौर में समाज की व्यवस्था को ठीक करने तथा श्रेष्ठ समाज की स्थापना में मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यह विचार रखे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी ने। दरअसल वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकारों के सेमिनार में अपने आशीर्वचन दे रही थी। आपके हाथ में जो कलम है उसके द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता हो गई, तो मीडिया ही सब कुछ कर सकता है। कार्यक्रम में संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने मीडिया कर्मियों को जीवन में राजयोग ध्यान करने की सलाह दी, तो वहीं मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने पत्रकारिता में आध्यात्मिकता के समावेश पर जोर दिया। तो आपसे वो सदाई बहुत प्यार से मिलते थे, इसीलिए हम लोगों ने भी ये एक निश्चय कर दिया था कि दादी जी के जो दिन है उस समय पर आप लोगों को अलग हम बुलाते। इस अवसर पर माउंट आबू के वरिष्ठ पत्रकार बीके अवतार, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, संस्थान के पीआरओ बीके कोमल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों को साफा व दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। सेमिनार में पूरे जिले भर से 170 से ज्यादा पत्रकार उपस्थित हुए। संस्था हमारे लिए करती है, संस्था हमको सम्मान देती है समय समय पर बुलाकर, और संस्था के सम्मान को हमें जितना अपन लोग सहयोग करते हैं और उन्हें बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हमें उससे ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने स्वीकार की है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में पढ़ा या जो कुछ लिखा, उसमें मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि संस्थान ने
पिछले 75 वर्ष से महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है, खासकर भारत के अंदर और भारत ही नहीं विश्व के अंदर। और आप अपने स्तर पर सहयोग कर उन्हें सेवा का मौका देवे। मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी खबरों के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान कर अपनी सेवाएं निभावे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कई स्थानों पर नवनिर्वाचित नगर पार्षदों का सम्मान समारोह। हरियाणा के हांसी स्थित शांति सरोवर सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम हुआ। हांसी नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभी पार्षद सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और हांसी शहर के एमएलए विनोद भयाना, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण एलावादी और नगर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सेवा केंद्र संचालिका बीके सुनीता, बीके बिंदु आए हुए सभी मेहमानों ने तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रभक्ति के लिए सभी को प्रेरित किया। आम आदमी के दिल में आपके प्रति एक बात है कि आप आध्यात्मिक हैं। आप हर आदमी को आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आप देशभक्त भी हैं, आप सामाजिक भी हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं। एक इंसान में इंसानियत के नाते जितने गुण होने चाहिए, मैं समझता हूं आप सभी गुणों से गुण आप में विद्यमान हैं। मुझे खुशी है कि इस शहर में आप आध्यात्म का बीड़ा उठाए हुए हैं और सभी को आध्यात्म की तरफ ले जाकर एक शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी ने हर नागरिक से यह आह्वान किया कि संकल्प लें, हम स्वयं भी चरित्रवान बनेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी चरित्रवान बनाएंगे। तो वहीं आगे सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस आजादी के लिए हम सबका भी कुछ कर्तव्य है। हम सब भी अपने बच्चों को ऐसी संस्कार दें कि जिससे वो अपने जीवन को देशभक्ति के त्याग और तपस्या के मार्ग पर चला सकें। ऐसे ही मध्य प्रदेश ग्वालियर के इंद्रगंज के स्थानीय सेवा केंद्र पर संस्था के राजनीतिक प्रभाग द्वारा नगर निगम ग्वालियर के नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और सभी वार्डों के पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभापति मनोज तोमर, वार्ड 50 से अनिल सांखला, काउंसलर महिला थाना एवं प्रतिनिधि महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार, विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार समेत विशिष्ट लोगों का स्वागत सत्कार किया गया। मौके पर प्रभारी बीके आदर्श और बीके प्रहलाद ने सभी को शुभकामनाएं दी। जो व्यक्ति स्वरक्षण स्वयं की रक्षा करता है, बुराइयों से, विकृतियों से, आलस अलबेले मन से, निश्चित ही वो व्यक्ति स्वरक्षक से विश्व रक्षक, परिवार रक्षक, शहर रक्षक, समाज रक्षक, देश और विश्व का रक्षक बन सकता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सारंगपुर द्वारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज पालीवाल, उपाध्यक्ष भावना वर्मा, पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अक्षय सक्सेना, वरिष्ठ समाज सेवी मांगीलाल सोलंकी, लॉयंस क्लब अध्यक्ष प्रदीप जोशी व पत्रकार बंधुओं को पट्टा पहनाकर तिलक पुष्प से सम्मानित कर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी और अन्य बीके सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं सभी अतिथियों ने अपने कार्य में सदैव परमपिता परमात्मा को साथ रखने की प्रतिज्ञा भी की। अगली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां हम फाउंडेशन के द्वारा छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा को उनके अथक कार्यों के लिए फाउंडेशन के सभी मेंबर्स के द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हम फाउंडेशन प्रांतीय जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्ष कोमल टिकरिया, जिला अध्यक्ष नवीन टिकरिया और समस्त मेंबर उपस्थित रहे। बीके शैलजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हर व्यक्ति क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, घृणा जैसे मनोविकारों का गुलाम है। अब जरूरत है इन बुराइयों की गुलामों की जंजीरों को तोड़ने की, जिसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। जम्मू में विशेष ब्रह्मा कुमारीज और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के तहत आर्मी कैंप जम्मू में आर्मी वाइफ्स के लिए रिश्तों में सद्भाव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक बीके रविंदर और बीके नेहा ने विषय के तहत मार्गदर्शित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मेजर की पत्नी नेहा मनहास और सूबेदार मेजर रामपाल की उपस्थिति रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।